बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की वन लाइन हेडलाइन। रूस अमन की राह में रुकावट है, अमेरिकी वज़ीर दिफा ने इल्ज़ाम आयद कर दिया। अमेरिकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का कहना है कि रूस मशरकी यूक्रेन में अमन की राह में हायल है। ऑस्टिन दफाई ताउन को फ़रोग देने के सिलसिले में इन दिनों कैफ के दौरे पर हैं। अमेरिकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन बहिरा अस्वद खित्ते के मुल्कों के दौरे पर हैं। यूक्रेन के दरअल हुकूमत कैफ में अपने क़याम के दौरान उन्होंने रूस पर सख्त तनकीद की है। ऑस्टिन का कहना है कि मास्को यूक्रेन के मगरबी दफाई इत्तेहाद नेटो में शमूलियत की ख्वाहिश को किसी भी सूरत वीटो नहीं कर सकता। तालिबान को अफगान मरकजी बैंक के ज़खायर तक रसाई हासिल नहीं होगी, अमेरिका ने वाज़िया पैगाम जारी कर दिया। अमेरिका के नायब वज़ीर ख़जाना के मुताबिक तालिबान के खिलाफ अमेरिकी पाबंदियों को बरकरार रखना ज़रूरी है, ताहम साथ ही साथ अफगान अवाम को जायज़ तरीके से इंसानी इमदाद को पहुँचने के रास्ते भी तलाश करने होंगे। तालिबान ने अमेरिका से $9 अरब से ज़ायद के अफगान मरकजी बैंक के ज़खायर पर पाबंदी को हटाने का मुतालबा किया था। इसराइल ने मगरबी किनारे के रहायशियों के तौर पर तकरीबन 4000 फ़लस्तीनियों की रजिस्ट्रेशन की मंजूरी दे दी, जो बरसों से इसराइली मकबूजा इलाके में सरकारी हैसियत के बगैर रह रहे हैं। ये अफराद कई बरसों से इसराइल की जानिब से कब्जा किए गए इलाकों में बिना किसी सरकारी हैसियत के जिंदगी गुजार रहे हैं। इस फैसले का इतलाक गजा की पट्टी में रहने वाले 2800 साबिक मकीनों पर भी होगा, जो 2017 में वहां हमास के कंट्रोल के बाद गजा से कूच कर गए थे। भारत में कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट पर नरेंद्र मोदी की तस्वीर के खिलाफ शहरी ने अदालत से रजू कर लिया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 62 साल भारतीय शहरी पीटर एम ने कोरोना सर्टिफिकेट पर मोदी की तस्वीर के खिलाफ केरला अदालत में दरख्वास्त दायर करते हुए मोदी की तस्वीर के खिलाफ एतराज उठा दिया। भारतीय शहरी ने अदालत से दरख्वास्त की है कि कोरोना वैक्सीन का नया सर्टिफिकेट जारी किया जाए जिस पर मोदी की तस्वीर मौजूद ना हो, क्योंकि सर्टिफिकेट पर मोदी की तस्वीर इसके बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी है। अपोजिशन की हुकूमत मुखालिफ तहरीक PTI भी मुतहर्रिक। अपोजिशन के महंगाई के मामले पर हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने के ऐलान के बाद PTI ने भी मुकाबले की तैयारी पकड़ ली। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुकूमत मुखालिफ अपोजिशन की तहरीक पर PTI को मुतहर्रिक करने का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान अहम कौमी इशूज़ पर पार्टी की मरकजी व सूबाई क़यादत से मुशावरत करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने PTI की मरकजी व सूबाई क़यादत के 3 अलग अलग इजलास तलब कर लिया। हुकूमत को क्रिप्टो और बिटकॉइन से मुतल्लिक 3 माह में कानून साजी का हुक्म। अदालत ने हुकूमत को क्रिप्टो और बिटकॉइन को 3 माह में रेगुलेट करने का हुक्म दे दिया। कराची में सिंध हाई कोर्ट में डिजिटल क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। दौरान समाअत FIA, स्टेट बैंक के नुमाइंदे और दरख्वास्त गुजार पेश हुए। अदालत ने हुकूमत को क्रिप्टो और बिटकॉइन को 3 माह में रेगुलेट करने और वफाकी सेक्रेटरी खजाना की सरबराही में आला सतह कमेटी कायम करने का हुक्म देते हुए 3 माह में रिपोर्ट तलब कर ली। सऊदी अरब में इंसदाद गदागरी के नए कवानीन का इनफाज होने जा रहा है, जिसके तहत गिरफ्तार बेकारियों को सजा दी जाएगी और इनका डेटा बेस भी बनाया जाएगा। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी हुकूमत इंसदाद गदागरी के नए कवानीन के नफाज के बाद गिरफ्तार होने वाले गदागरों का डेटा बेस कायम करने का इरादा रखती है। नए कवानीन पर 88 दिन बाद अमल दरामद किया जाएगा। वजारत दाखिला ने खबरदार करते हुए कहा है कि गदागरी के हर शक्ल और तरीकों पर पाबंदी आयद होगी। पाकिस्तान, रूस और चीन का अफगानिस्तान से मुतल्लिक अहम फैसला। आलमी खबरसां एजेंसी का दावा। खबरसां एजेंसी ने दावा किया है कि रूस, चीन, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को इंसानी बुनियादों पर अमदाद की फराहमी पर आमादगी जाहिर कर ली। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक रूस की जानिब से अफगानिस्तान की अमदाद के हवाले से चीन और पाकिस्तान से गुफ्तगू की गई, जिसमें चीन और पाकिस्तान ने भी अफगानिस्तान में अमदाद देने की रजामंदी जाहिर की है। तीनों ममालिक के मुज़ाकरात में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि अफगानिस्तान को फौरी तौर पर इंसानी इमदाद की फराहमी पर इत्तफाक किया गया।
पाकिस्तान के नामवर सियासतदान चौधरी निसार अली खान ने नई जमात जिनाह लीग की पैदाइश का अंदिया दे दिया। मारूफ सहाफ़ी इसरार अहमद राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने कहा है कि अशिया खुर्दोनोश समेत अशिया की कीमतों में होशरबा इजाफे ने मुल्क में आम लोगों की जिंदगी बहुत मुश्किल बना दी है। गुज़िश्ता सालों की निस्बत अशिया खुर्दोनोश की कीमत में 50 से 100% तक इजाफा किया गया है। इन ख्यालात का इजहार मुस्लिम लीग नून के नाराज रहनुमा चौधरी निसार अली खान ने NA-59 के मकामी रहनुमाओं से मुलाकात करते हुए किया। समाजी राब्ते की वेबसाइट फेसबुक का नाम तब्दील करने का फैसला कर लिया गया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक समाजी राब्ते की मकबूल तरीन वेबसाइट फेसबुक आइंदा हफ्ते एक नए नाम के साथ खुद को दोबारा मुतारफ करवाने की मनसूबा बंदी कर रही है। ये दावा दी वर्ज ने मज़कूरा मामले से बराह रास्त आगाही रखने वाले ज़राए का हवाला देते हुए दावा किया है। फेसबुक के बानी मार्क ज़करबर्ग 28 अक्टूबर को कंपनी की सालाना कॉन्फ्रेंस में नाम की तब्दीली के बारे में अपनी टीम से बात करने के बाद फैसला करेंगे। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का पाकिस्तान से मुतल्लिक अहम फैसला। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने डोनाल्ड ब्लूम को इस्लामाबाद में सफीर नामजद कर दिया। अमेरिका ने तवील अरसे बाद बिलाखिर पाकिस्तान में अपना सफीर नामजद करने का फैसला कर लिया। सदर जो बाइडेन ने डोनाल्ड ब्लूम को इस्लामाबाद में सफीर नामजद कर दिया। डोनाल्ड ब्लूम 2019 से ट्यूनिस में अमेरिका के सफीर हैं। इन्हें तवील अरसे तक ट्यूनिस में सफारतकारी करने का तजर्बा है। डोनाल्ड ब्लूम इससे कबल सफारत खाने में बहसीत कौंसलर बराए सियासी अमूर खिदमात इंजाम दे चुके हैं। वो लीबिया के लिए भी नाज़मुल अमूर रह चुके हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौराए सऊदी अरब को हतमी शक्ल दे दी गई। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान 25 अक्टूबर मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान 3 रोज़ा दौरे पर 23 अक्टूबर को सऊदी अरब रवाना होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान खसूसी VIP तैयारे पर 23 अक्टूबर को इस्लामाबाद से मदीना मुनव्वरा रवाना होंगे। वज़ीर आज़म के हमरा सरकारी वफ्द भी सऊदी अरब जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान 25 अक्टूबर को वापस इस्लामाबाद पहुंचेंगे। अफगानिस्तान में इस्तेहकाम के लिए तालिबान की कोशिशों को तस्लीम करते हैं रूस ने बड़ा पैगाम जारी कर दिया। अब फ्रांसीसी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के वजीर खारजा सरगई लारूफ ने तालिबान की अफगानिस्तान के हालात को मुस्तहकम करने की कोशिशों को तस्लीम किया है। रूस ने अफगान इस्लामी हुकूमत के बैनुल-अक़वामी मुज़ाकरात की मेज़बानी की। लारूफ ने इस मौका पर जमा होने वाले रहनुमाओं को बताया कि अफगानिस्तान में एक नई इंतज़ामिया अब इक़्तिदार में है और हम फौजी और सियासी सूरत हाल को मुस्तहकम करने और रियासती अनासर की तश्कील के लिए इनकी कोशिशों को सराहते हैं। इसराइली वज़ीर आज़म की अरब अमारात और बहरीन के सफ़ीरों से अहम मुलाकात। इसराइली वज़ीर आज़म की मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन के सफ़ीरों से मुलाकात हुई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुलाकात मकबूजा बैतुल मक़दस में इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट के दफ्तर में हुई। अरब मीडिया की रिपोर्ट में बताया गया है कि अमाराती सफ़ीर ने इसराइली वज़ीर आज़म को मुत्तहिदा अरब अमारात के पहले सरकारी दौरे का दावतनामा पहुँचाया। खसूसी दावतनामा अबू ज़हबी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहियान की जानिब से भेजा गया था। जर्मनी में दफ्तर इस्तगासा के हुकाम ने मुल्की फौज के 2 साबिक अरकान को दहशतगर्दी के इल्जामात के तहत गिरफ्तार कर लिया। ये दोनों साबिक फौजी जंगज़दा अरब मुल्क यमन में एक दहशतगर्द गिरोह भेजने के नाकाम मंसूबे के मरकजी किरदार थे। वफाकी जर्मन दफ्तर इस्तगासा की तरफ से बुध 20 अक्टूबर के रोज बताया गया है कि जर्मन फौज के इन 2 साबिक फौजियों पर शदीद शुबा है कि इन्होंने मुल्की फौज के साबिक फौजियों और रिटायर्ड पुलिस अफसरान पर मुश्तमिल एक नीम फौजी ग्रुप कायम करने की कोशिश की थी। शुमाली कोरिया के मिसाइल तजर्बे के बाद सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास। शुमाली कोरिया के सरकारी मीडिया ने बैलिस्टिक मिसाइल के तजर्बे की तस्दीक कर दी। एक नई किस्म के मिसाइल को एक आबदोज से फायर किया गया था। मंगल के रोज जनूबी कोरिया ने सबसे पहले अपने इस पड़ोसी मुल्क में एक नए मिसाइल तजर्बे की इतला दी थी। सफारतकारों के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने बुध को एक हंगामी इजलास तलब कर लिया। अगर शुमाली कोरिया ने
वाकई एक आबदोज से बैलिस्टिक मिसाइल फायर किया तो असला साजी के हवाले से ये शुमाली कोरिया के लिए एक बड़ी पेशरफ्त जबकि बैनुल-अक़वामी ताकतों की नाकामी होगी। सूडान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे, आला क़यादत का हंगामी इजलास तलब। अफ्रीकी मुल्क सूडान में कई रोजा एहतजाजी मुजाहरों के बाद वज़ीर आज़म अब्दुल्ला हमदोक ने आला क़यादत का एक हंगामी इजलास तलब कर लिया ताकि इस बहरान का हल निकाला जा सके। सन 2019 में उमर अल बशीर हुकूमत के खात्मे के बाद से यह मुल्क शदीद सियासी बहरान का शिकार चला आ रहा है। वज़ीर आज़म ने दारुल हुकूमत खरतूम में सदारती महल के सामने धरना देने वाले हजारों मुजाहिरीन से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील की है। ख्याल रहे कि मुजाहिरीन अब्दुल्ला हमदोक की अबूरी हुकूमत का खात्मा चाहते हैं। जी तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।